नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इस चैनल पर। साइटोलॉजी सेगमेंट में हम लोग अभी तक न्यूक्लियस और उसके साथ साथ डीएनए को कंप्लीट किया। अब बारी है राइबोन्यूक्लिक एसिड की, यानी कि आरएनए को कंप्लीट करने की। तो हम लोग इसको अब कंप्लीट करते हैं बिना ज़्यादा आगे मोटिवेशन दिए फटाफट पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? तो हम इसको देखते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है। सामान्यतः आरएनए एक सूत्री होता है, सिंगल स्ट्रैंड, परंतु कुछ वायरसों में यह द्विसूत्री भी होता है, जैसे रेबो वायरस और वुंड ट्यूमर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। रचना, इसकी जो संरचना है वो डीएनए जैसी, परंतु अंतर बेस का होगा। इसमें जो बेस होता है एटीसीजी वाला, वहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि थाइमीन की जगह पर ये यूरेसिल आ जाता है। इसी वजह से ये आरएनए का स्ट्रक्चर डीएनए से चेंज हो जाता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक दोनों में पाया जाएगा। यह साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का है। इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। परंतु कुछ पादपों में, वायरसों में या आनुवांशिक पदार्थों के वाहक का भी कार्य करता है, जैसे टीएमबी, टोबैको मोज़ैक वायरस, तथा बैक्टीरियोफेज में। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि देखिए, आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण है, वहीं पर डीएनए आनुवांशिक पदार्थों का वाहक का काम करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पदार्थों और वायरसों में ये आनुवांशिक पदार्थों के वाहक का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। पहला टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा एमआरएनए। ठीक है, आरआरएनए और राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझ लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आरएनए के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। आरएनए जो है कितने प्रकार के होंगे, ये देखिए, आरआरएनए और टीआरएनए, ट्रांसफर और संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो ये तीनों आरएनए का हमने पूरा बना दिया है स्लाइड, और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय रहता है। तो देखिए, आरआरएनए का काम क्या है? ये कोशिका में सभी आरएनए का 75%, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा जाता है। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं। आरएनए पाए कहाँ जाते हैं? राइबोसोम पर। इनका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इसका संश्लेषण न्यूक्लियोल में होता है। ठीक है, आरएनए का। यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए का, स्थानांतरण आरएनए का, कुल आरएनए का 15 से 25%। देखिए, फर्स्ट मोस्ट ज़्यादा पाए जाने वाला, सेकंड मोस्ट और थर्ड मोस्ट। ठीक है ना, फर्स्ट लेवल पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, तो इसको ध्यान रखना है। कुल आरएनए का 15% पाया जाएगा। सभी आरएनए में सबसे छोटा टीआरएनए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा आरएनए कौन है? टीआरएनए। विभिन्न अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर ये लेके आते हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफर करना काम है। ठीक है, ये द्विविमीय संरचना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लोवर लीफ जैसे संरचना, क्लोवर लीफ जैसे अभी संरचना होती है क्लोवर लीफ, वो उसी तरीके से संरचना बनाता है, क्लोवर लीफ टाइप का। ऐसे एक बाही बड़ी छोटी से करके क्लोवर लीफ टाइप का संरचना बनाता है। अब वहीं पर मैसेंजर आरएनए के बारे में देख लेते हैं। इनका नामकरण जैकब और मोनार्ड ने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ इसकी संख्या पूछी जाती है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ठीक है, और सबका काम एक ही है, या राइबोसोम पे कौन कहाँ पाया जाता है ये पूछा जाता है। तीसरे का ज़्यादातर इसका नामकरण पूछा जाता है, किसने किया? वैज्ञानिक का नाम जैकब मोनार्ड ने। कुल आरएनए का 5 से 10% भाग मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। ये डीएनए से बने होते हैं। ये अमीनो एसिड को चुनने में मदद करते हैं। ठीक है, डीएनए से बनते हैं और किसको चुनने में मदद करते हैं? अमीनो एसिड को। बहुत कम समय के लिए जीवित रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है इससे संबंधित, वो आपको हम बता दे रहे हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होगा? ये अंतर आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही अंतर दे रहे हैं हम, और उसको कंप्लीट करिए। आप देखिए, डीएनए और एक आरएनए। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज होती है, वहीं आरएनए में ये राइबोज शर्करा है। डीएनए में जो बेस होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडी
GC या ADCG जो भी बोलिए आप। यहीं पर एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होगा। थायमीन की जगह ये यूरेसिल आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। यही RNA का शो करता है। इसीलिए DNA मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, और ये RNA मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसकी ये दोनों जगह पाए जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में, और ये केवल केंद्रक में पाया जाता है। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल 2-3 पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। आप लोग देखिए, जो एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात होगी जिन क्वेश्चंस के, वो देखते हैं यहाँ पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? टेमिंग एर वॉल्टीमोर ने, टेमिन एवन वॉल्टीमोर ने 1975 में। आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत जो है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हिंदी में आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत, जैसे इंग्लिश में सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें क्या है? DNA टू mRNA, मैसेंजर RNA बनता है, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यही है सेंट्रल डोगमा स्टाइल, ठीक है। इसमें सूचना का संचरण एक दिवसीय होता है। एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, रिवर्स नहीं हो पाता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल होने के कारण जो सूचनाएं हैं एक ही तरफ जाती हैं। सर्वप्रथम परखनली में DNA का संश्लेषण कोनबर्ग द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। क्रोमोसोमल थियरी वावेरी एंड सटन द्वारा दिया गया। क्रोमोसोमल जो थियरी है वो वावेरी एंड सटन द्वारा दिया गया। जंपिंग जीन पूछा जा चुका है, मैडम मैकक्लिंटॉफ, मक्का में उन्होंने दिया था। जंपिंग जीन्स जो है चेंज दूसरे में चला जाता है, जंप करता है जिसे बोलते हैं। तो जंपिंग जीन्स मैकक्लिंटॉफ किस पौधे में इन्होंने खोजा था? मक्के में। DNA टू RNA संश्लेषण जो है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। DNA से जो RNA बनता है, इस प्रक्रिया को हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में हम लोग ये समझते हैं, इन्होंने क्या किया था? आनुवांशिक कोड की खोज की थी, आनुवांशिक कोड की खोज की थी, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना हमें लगता है आपको परीक्षा उपयोगी जो तथ्य बन रहे हैं इनसे कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन के रूप में आपसे आपके एग्जाम हॉल में भेंट कर सकते हैं, तो इसको ध्यान देके आप पढ़िएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग नेक्स्ट वीडियो और बनाते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूरी है, इसको करिए ताकि हम आगे बढ़ते हुए इस पूरे बायोलॉजी सेगमेंट को एकदम फ्री ऑफ कास्ट, यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत ये है कि ये सब यही चीज़ आप पैसे देकर पढ़ेंगे। जितने भी ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं ये सारे मैटर्स आपको नहीं दे रहे हैं, वो हिडन रख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट के रूप में आपको कुछ ना कुछ ऐसे समझा देते हैं वायरल होने के रूप में, लेकिन सारे मैटर्स आपको नहीं दे रहे हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जो आप एग्ज़ाम के लिए आपको मिलता है। और वो उसके लिए ऑफलाइन या पेमेंट वाले चीज़ों पे आपको वो करते हैं, प्रेस करते हैं कि आप पेमेंट वाले सेक्शन में आइए, लेकिन हम आपको वही चीज़ यहाँ पर फ्री दे रहे हैं, फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम आपसे कुछ और मांग नहीं रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही मांगा जा रहा है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल ग्रोथ होगा, और जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे हम आगे और बढ़ते जाएंगे और आपके लिए सब फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। उसके तब तक के लिए धन्यवाद।